नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं पूर्णिमा व्रत की पूजा करके दिखाऊंगी, बिल्कुल सरल तरीके से। पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखती हैं तो भी आप इस प्रकार से पूजा करें। घर में सुख समृद्धि वैभव बनी रहेगी, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाना काफ़ी शुभ होता है। हर एक घर में साल में 1 या 2 बार सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिससे घर की निगेटिविटी दूर रहती है। हर एक पूर्णिमा को ब्राह्मण बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करवा पाते हैं, तो मैं आपको एकदम सरल तरीके से सत्यनारायण भगवान की पूजा खुद से कैसे करें वो कर दिखा रही हूँ। इस प्रकार से पूजा करेंगे तो आपको हर महीने में होने वाले पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हो जाएगी और ब्राह्मण की भी ज़रूरत नहीं होगा। चलिए करके दिखाती हूँ। एक चौकी पे पीला आसन बिछाएंगे। अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो चौकी के चारों कोनों पर आप केले के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सरल तरीके से बता रही हूँ इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। फूलों का आसन देकर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फ़ोटो स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन चावल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, इसलिए चावल का अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश में स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर जल और गंगा जल मिलाकर रखें। कलश में पीले फूल, चावल, सुपारी, सिक्का और हल्दी रखें। हल्दी की गांठ है तो गांठ ही रखें और नहीं तो एक चुटकी हल्दी पाउडर रख दें। आम के पत्ते ले लें। अगर आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ अशोक का पत्ता ही रखा है। आप 5-7 जितने पत्ते हो रख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन श्रीफल का कलश लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। एक श्रीफल में आप कलावा लपेटें। आप चाहे तो पीले कपड़े या लाल कपड़े भी लपेट सकते हैं। उसे कलश के ऊपर रखें। घी के या तिल के तेल के दीपक जला लें, मगर सरसों तेल का दीपक ना जलाएं। दीपक पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक पूजा करने से पहले ही जला लेना चाहिए। कलश के घट में कलेवा लपेटें। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा के लिए आप या तो मूर्ति रखें, नहीं तो आप इस तरह सुपारी में कलेवा लपेटकर भगवान गणेश की स्थापना करें। चावल का आसन देकर भगवान गणेश को स्थापित करें। जल चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भी जल चढ़ाएंगे। पीले चंदन लगाएं, माला पहनाएं। आप ओरिजिनल फूलों की भी माला पहना सकते हैं। पीले फूल की माला हो तो ज़्यादा बेटर है। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ सफ़ेद ना चढ़ाएं। अगर सफ़ेद जनेऊ है तो आप हल्दी से पीले कर लें। दीपक की भी पूजा करें। दीपक को चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। कलश की भी पूजा फूल चढ़ाकर करें। भगवान को भी फूल चढ़ाएं। मैं यहाँ कनेर के फूल से पूजा कर रही हूँ। भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में आटे का चूरमा जरूर चढ़ाएं, जिसे पंजीरी भी कहा जाता है। और पंचामृत में पंचमेवा और केला डालकर हमारे यहाँ जरूर चढ़ाया जाता है। यही भगवान सत्यनारायण की पूजा की विशेष प्रसाद होती है। हमारे यहाँ जहाँ भी आप जाइएगा प्रसाद में यही जरूर मिलेगा। उसके साथ आप ऋतु फल दे सकते हैं। ऋतु फल में मैं चढ़ा रही हूँ आम, केला। बैसाख के महीने में कोई भी पूजा करे तो आम जरूर चढ़ाएं, इसलिए मैं आम भी चढ़ा रही हूँ। जो भी भोग आपने चढ़ाया है उन सभी पर तुलसी पत्र अवश्य रखें। भगवान को कोई भी भोग लगाएं, जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जैसे हम लोग खाने के बाद जल पीते हैं तो इसी तरह जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे, आरती करेंगे। मेरी कथा की पुस्तक पंडित जी ही भूल से ले गए हैं। किसी भी पूजा को करें तो उसमें कथा ज़रूर पढ़ें। खासकर सत्यनारायण भगवान की पूजा में कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा के बाद ही हवन करें और आरती करें। प्रसाद ज़्यादा मात्रा में भी चढ़ा सकते हैं, जिसे आप पूरे मोहल्ले में भी बांट सकते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों को दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के अनुसार भी प्रसाद बनाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप पंचामृत अलग से भी बना सकते हैं। मैं पंचामृत में ही सभी कुछ डालकर प्रसाद बना दी। पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं तो भी आप इस तरह से पूजा करें और रात में चंद्र पूजन जरूर करें।
पूजा के सारे सामानों को अगले दिन हटाएं या फिर शाम में हटाएं। अगर शाम में नहीं हटा रहे हैं तो जिस चौकी पे आपने पूजा किया है वहाँ पे दीपक ज़रूर जलाएं और धूप बत्ती दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। तो फिर और जानकारियों के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।